अहमद अवैस साहब, एक तो पीटीआई का अंदर बैठना, इजलास के अंदर जाना, सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर, ये इस प्रोसेस को वैलिडेट कर रहा था, उसके वैलिडेशन के मुतरादिफ था। और आपने वोटिंग भी की, चाहे मुखालफत में की, तो आपने उस प्रोसेस के अंदर हिस्सा ले लिया। अब मेरा ये सवाल यह है कि जो 2-3 इश्यूज पेंडिंग रह गए हैं, जो मेरे ख्याल में ट्रबलसम हो सकते हैं, आपकी इसके ऊपर राय भी चाहता हूँ। एक तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील के अंदर जुडिशल कमीशन का रोल है, पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का फैसला हुए बगैर पार्लियामेंट्री कमेटी की तश्कील है। इसके ऊपर आप दोनों इश्यूज के ऊपर क्या राय देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि पीटीआई के मेंबरान का पार्लियामेंट में बैठना जो है वो वैलिडेट नहीं करता। अंडर प्रोटेस्ट बैठे हैं, वो पहले भी बैठे रहे हैं। इस एक अमेंडमेंट के आने से पहले भी वो जाते थे वहाँ, बट इट वाज अंडर प्रोटेस्ट। उनका बहुत क्लियर था कि ये जो है ये मैसिव रिगिंग की बेस के ऊपर ये पार्लियामेंट के अंदर आए हैं और इन्होंने एक झूठे गलत ओथ लेकर ये मुख्तलिफ ओहदे संभाल लिए। ये एक अपनी जगह पे है, लेकिन मेरा ख्याल में जो सबसे जो आपका आज का ये प्रोग्राम है और जिसके ऊपर अभी किसी ने एड्रेस नहीं किया, वो है कि ये अमेंडमेंट जो हुई हैं इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे और कहाँ तक ये पाकिस्तान के आवाम के बेनिफिट में जाएंगे। ये है, आई थिंक इसके ऊपर बहस जो है वो ज़्यादा मुनासिब है और देखने वाली है। और ये आपने जो सवाल किया कि ये रिज़र्व सीट्स वाला भी इशू था, देखिए पहली बात तो ये है कि जो रिज़र्व सीट्स का इशू है, ये फैसला जो है, ये फैसला इस अमेंडमेंट के आने से पहले का हो चुका है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो या एनी एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन हो, उसको वो पर्सपेक्टिव इफेक्ट में ही होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलीफाई आप किसी अमेंडमेंट की वजह से नहीं कर सकते हैं। आइंदा के लिए उसके मुताबिक आपने अमेंडमेंट कर ली, आइंदा जो कानून जो है और कॉन्स्टिट्यूशन के फैसले के ऊपर अहमद अवैस साहब अमल हुए बगैर जो पार्लिमानी कमेटी बनाई जा रही है 12 रुकनी, वो पीटीआई को काबिल कबूल है? उसके ऊपर अमल दरामद तो नहीं हुआ अभी ना। मेरा सवाल यह है कि उसके बगैर क्या ये 12 रुकनी कमेटी काबिल कबूल है आप लोगों को? वो कमेटी जो है काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उसमें आउटराइटली आप गिन लीजिए, उसमें हुकूमत के अफराद की मेजॉरिटी है। तो इसका मतलब यह है कि नॉमिनेट करके नाम भेजना है प्राइम मिनिस्टर ने, और उसके बाद ये कमेटी जिनमें उन्हीं की मेजॉरिटी है, तो इसमें आपको कोई शायबा नहीं रहता, किसी किस्म की कोई ऐसी गलतफहमी नहीं हो सकती उसमें कि ये उससे बैरिस्टर अली जफर का नाम आ गया सेनेट से और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोगों का नाम आ जाएगा कौमी असम्बली से। तो आपने अभी सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज तो नहीं किया है। इसका मतलब है कि कल सुबह अगर कमेटी नोटिफाई होती है तो ये आपके लिए होगा ना, वो अपनी जगह पे है। देखिए सवाल ये है, ये सवाल तो वो चैलेंज वाली बात तो अलग है। ये तो सब कुछ जो है ना, ये तो जब एक्टिविटी है तो अंडर प्रोटेस्ट की बात हो रही है, ताकि ये अलग से क्या इसको चैलेंज करेंगे आप? ये है कि हम जो क्या आप इसको कल सुबह चैलेंज करने का इरादा रखते हैं? पीटीआई चैलेंज करेगी इसको? मेरा ख्याल में पीटीआई का इरादा है। बहरहाल हतमी फैसला वो करेंगे तो सामने आ जाएगी बात। अभी तो क्योंकि ये फाइनलाइज नहीं हुई, अभी ये चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी, इसको सारा वर्कआउट किया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा एक बहुत बुनियादी इशू है, ये छोटी सी बात तो है नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के तश्कील के अंदर जुडिशल कमीशन का रोल, क्या ये अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत है या नहीं? जी, मैं आपको बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस जो हैं जिस अंदाज से बन रहे हैं, ये न अदलिया की इंडिपेंडेंस में मदाखलत भी है और ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट करेंगे। मैं मसला आपके मिसाल के तौर के ऊपर, हर पिटीशन जो रिट पिटीशन हाई कोर्ट में दायर होती है वो अंडर आर्टिकल 199 दायर होती है, और उस जो पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 दायर होती है उसको कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन कहा जाता है। तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि जब वो एक पिटीशन ही कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दायर हुई है, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनेगा या वो दूसरा बेंच सुनेगा उसको? अभी ये एज येट इट इज नॉट सॉर्टेड आउट। ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। इसी तरह से जब एक बहुत ट्रिकलिश क्वेश्चन आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आपने देखा बाद को सुप्रीम कोर्ट में
5 जजेस बैठे, 7 बैठे, 11 बैठे, 13 बैठे, फुल कोर्ट बैठा। तो अब जब आपने 5 जजेस का एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दिया तो इसका मतलब है कि इतने अहम फैसले भी सिर्फ 5 ही जज सुन सकेंगे और 5 से ज्यादा जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के वो नहीं सुन सकेंगे। हालांकि वो ज्यादा एक कलेक्टिव विजडम जो है वो ज्यादा बेहतर होती है एक बहुत बड़े इशू के ऊपर। लेकिन ये सवालात आएंगे सामने जो इस वक्त अभी अगर आपके सामने नहीं है वो एक इफेक्टिव शक्ल के अंदर, लेकिन